बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया का जो नया डिफेंस पैक्ट ऑकस है वो इस वक्त दुनिया के अंदर हॉट टॉपिक बना हुआ है। मैंने आपको इसके ऊपर एक वीडियो करके दी थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस डील का जो सबसे बड़ा लूजर है वो फ्रांस, इंडिया और जापान है। इंडिया और जापान को तो थोड़ा साइड पे कर दें, लेकिन जिस तरह से फ्रांस ने रिएक्ट किया है वो अनइमेजिनेबल है। और बात समझ में भी आती है कि फ्रांस की $90 बिलियन की डील जो है वो अमेरिका ले जाए और फ्रांस को कानो कान खबर तक ना हो तो फ्रांस ने तो रोना ही है। लेकिन अब और कुछ बातें सामने खुल के आ रही हैं कि इस डील के अंदर ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन परचेज कर रहा है, और वो एक सबमरीन परचेज नहीं कर रहा, वो कम से कम 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन परचेज कर रहा है। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा दूसरे वेपन्स भी परचेज करने जा रहा है। और ये सारे के सारे जितने वेपन्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे लॉन्ग रेंज हैं और मोस्टली जो है वो मैरीटाइम डोमेन के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले जिस वेपन के बारे में हम बात करेंगे जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम परचेज करेंगे, वो है टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो अमेरिकन कंपनी रेथियन ने बनाया हुआ है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं जो इस टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं, एक अमेरिका और एक यूके। अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरा मुल्क होने जा रहा है जो इस टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि इस टोमाहॉक क्रूज मिसाइल को हम अपने होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक एयर डिफेंस के लिए उन्होंने डिस्ट्रॉयर बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने ये होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो थे ये 2017 से 2020 के दरमियान जो थे वो एक्वायर किए थे। इनकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 7000 टन की है। अच्छे खासे बड़े शिप्स हैं, ये मॉडर्न डिजाइन के शिप्स हैं और इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो बेसिकली एयर डिफेंस की है। लेकिन अगर इनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स रख देता है तो ये बेसिकली एक डिफेंसिव प्लेटफॉर्म से निकल के एक ऑफेंसिव वेपन बन जाएगा। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो मेन ड्यूटी है वो एयर डिफेंस की है, लेकिन जब इसके ऊपर आप टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स रख देंगे तो वो तो बेसिकली एक ऑफेंसिव वेपन है। ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है ये लैंड अटैक भी होता है और ये मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज भी रखता है। तो टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के आ जाने के बाद ये जो होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं ये बेसिकली एक ऑफेंसिव वेपन बन जाएंगे। उसके बाद इन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज है वो भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त अमेरिकन नेवी 3 किस्म के टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो इस्तेमाल कर रही है, जिनकी रेंज 1300 किलोमीटर से लेके तो 2500 किलोमीटर के दरमियान है। तो 2500 किलोमीटर जो है ये बेसिकली एक अच्छी खासी रेंज है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के इन होबार्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर रखे जाने के बाद आप कह सकते हैं कि चाइना के लिए और ज्यादा मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा वेपन जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया परचेज करने जा रहा है अमेरिका से, वो है जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल। इसको आप जैजम के नाम से भी जानते हैं। इस मिसाइल को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स जो है अपने FA-18 हॉर्नेट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है, अपने आने वाले F-35 जहाज़ों के ऊपर से इस्तेमाल कर सकती है और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। ये बेसिकली एक एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोमाहॉक मिसाइल जो है उसकी रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर है। अब ये जो AGM-158 जैजम स्टैंड ऑफ मिसाइल है इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। इसके भी 3 वर्जन हैं जो इस वक्त अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से एक की रेंज तकरीबन 370 किलोमीटर है। दूसरा जैजम जिसको जैजम ER यानी कि एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है, उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 925 किलोमीटर है। ये बेसिकली एक सबसोनिक स्टैंड ऑफ मिसाइल है जिसको अमेरिका अपने B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स के जरिए से भी डिप्लॉय कर सकता है, F-15 से भी गिरा सकता है, F-16 से भी गिरा सकता है, FA-18 हॉर्नेट से भी गिरा सकता है और आने वाले दिनों के अंदर F-35 से भी गिरा सकता है। तो ये 900 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के पास आ जाता है तो इससे ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये भी चाइना के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बनने वाली है, जिसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि चाइना ने बहुत सख्त स्टेटमेंट्स जो है वो दी हैं इस ऑकस के खिलाफ। तीसरा वेपन जो ऑस्ट्रेलिया लेने जा रहा है वो है AGM-155C, जिसको वो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज यानी कि LRASM कहते हैं। ये बेसिकली एक हाई सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। इसको इस वक्त अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिसाइल जो है ये FA-18 सुपर हॉर्नेट्स, B-1B लांसर्स, F-35 और बोइंग P-8 पोसाइडन से भी फायर किया जा सकता है। उसके अलावा इसको आप सरफेस वॉरशिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन नेवी ने ऐसे तकरीबन 200 मिसाइल्स का जो ऑर्डर है वो दे रखा है। चौथा वेपन जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से परचेज करने जा रहा है वो बेसिकली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑल्दो इस वक्त अमेरिका के पास खुद से कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने इस मुआहदे के दरमियान ये एग्री किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया को एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो डेवलप करके देंगे। हो सकता है दोनों ममालिक जो हैं वो इस हाइपरसोनिक मिसाइल को को डेवलप करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मेरे ख्याल से अभी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज नहीं आई कि वो खुद से एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको डेवलप कर सके। इसके लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी और अमेरिका ने एग्री किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको डेवलप करेगा। डेफिनेटली ये हाइपरसोनिक मिसाइल वो अपने शिप से फायर कर सकता है,
F-35 जहाज़ों से फायर कर सकता है। उसके बाद पांचवी चीज़ जो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से परचेज़ करने जा रहा है वो बेसिकली एक प्रेसिजन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर होगी। ऑस्ट्रेलिया ये मिसाइल अपनी लैंड फोर्सेस के लिए परचेज़ कर रहा है। ये ऊपर जितनी भी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी ये ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवी के लिए परचेज़ करेगा, या आप कह सकते हैं कि उनको अपनी नेवी के लिए डेवलप करेगा। लेकिन ये जो प्रेसिजन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल है ये ऑस्ट्रेलिया अपनी लैंड फोर्सेस के लिए परचेज़ कर रहा है और इनकी रेंज जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर है। देखें, जब ऑस्ट्रेलिया इन तमाम चीज़ों को अमेरिका से परचेज़ करेगा तो ये ना सिर्फ चाइना के लिए कंसर्न वाली बात है बल्कि ये इंडोनेशिया के लिए भी कंसर्न वाली बात है, क्योंकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की भी आपस में इतनी ज़्यादा नहीं बनती। कभी मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिरी चीज़ अमेरिका के साथ साइन की है वो उन्होंने $1 बिलियन का जो फंड है उसको मुख्तस किया है कि ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क के अंदर एक सॉवरेन गाइडेड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जो है उसको बनाएगा और इस एंटरप्राइज के नीचे ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर वेपन्स जो है उनको तैयार करेगा। ये वेपन्स इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तो नहीं होंगे जैसा कि ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल है, जैसा कि ये LRASM है, जैसा कि ये जैज़म है या हाइपरसोनिक मिसाइल है या प्रेसिजन स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल है। ये इतने ज़्यादा हाईटेक तो नहीं होंगे, लेकिन ये वेपनरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा तादाद के अंदर ऑस्ट्रेलिया बनाएगा और उसकी कोशिश है कि वो ऐसी छोटी वेपनरी को जो है वो अपने मुल्क के अंदर तैयार करे। तो ये जो इस वक्त ऑकस डिफेंस पैक्ट है ये एक छोटा पैक्ट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और यूके के साथ, ये एक बहुत बड़ा पैक्ट समझा जा रहा है। और लगता है ऐसे ही है कि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कोई ऐसी कहानी सुनाई है जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया कि वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डिफेंस के ऊपर लगा देगा। आज से पहले तो ऑस्ट्रेलिया को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इतने ज़्यादा वेपन्स की, लेकिन एकदम जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसाइड किया कि चाइना उसका एक बहुत बड़ा एडवर्सरी है, चाइना उसका एक बहुत बड़ा जो है वो दुश्मन है और ऑस्ट्रेलिया को जो है इन तमाम हाइपरसोनिक मिसाइल्स की भी ज़रूरत है, इन जैज़म्स की, इन टोमाहाक क्रूज मिसाइल की, इन LRASMs की, इन सब की ज़रूरत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एकदम पड़ गई है और ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये सारे वेपन्स जो आए अब वो परचेज़ करना शुरू कर दिए। तो देखिए आने वाले दिनों के अंदर इस ऑकस डिफेंस पैक्ट का क्या बनता है, किस तरफ ये चीज़ों को लेके जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय से आगाह किया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।